गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सन्नू हुआ और आज बारी है एपिसोड नंबर 3 की। और इस एपिसोड नंबर 3 के वीडियो में मैं अपने एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, वो भी डिटेल्स में। जो टिल नाउ जितने भी मैंने सिम्टम्स आज तक फील किए, वो सारे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने एक एक सिम्टम्स को नोट डाउन किया और कुल मिला के जो टोटल सिम्टम्स मैंने फील किया वो उनके नंबर हैं 25। हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करे, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से और मेरे साथ जितने भी सिम्टम्स हुए हैं वो 25 है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी एंजाइटी के पेशेंट हैं वो अपने आप को इस सिम्टम से रिलेट करें और इस चीज़ को समझें कि आखिरकार मैं क्या एंजाइटी से ही जूझ रहा हूँ या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है और या कोई और भी दिक्कत हो रही है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने सारे सिम्टम्स को लेके वन बाय वन। तो जो पहला सिम्टम्स मैंने फील किया और सारे एंजाइटी पेशेंट फील करते हैं वो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की। इस एंजाइटी की बीमारी में ब्लड प्रेशर हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। और फ्लक्चुएट इट मीन्स कि लो बहुत कम ही देखने को मिलेगा आपका ब्लड प्रेशर। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से हमेशा हाई ही रहता है। और जहाँ तक कि मुझे याद है कि जो मेरा फर्स्ट मेजर था ब्लड प्रेशर का ड्यूरिंग एंजाइटी, वो मुझे आज भी याद है, वो 180/110 था, जो कि जिस मेजर को डेंजर जोन भी कहा जाता है। ऐसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 रहता है, लेकिन 120/80 जो मेजर है वो मैं मुश्किल से ही मैं अपना देख पाया हूँ। अदरवाइज हमेशा 140 150, बट जो मिनिमम मेरा रहा है वो 130/90। तो ये सिम्टम्स सारे एंजाइटी के पेशेंट में देखने को मिलेगा कि बीपी फ्लक्चुएट करते रहता है। क्योंकि ये जैसे ही आप ओवर थिंक करते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, तो जो माइंड है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है और वो ब्लड में आके आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। नाउ दूसरे सिम्टम्स पे आते हैं कि जो दूसरा सिम्टम्स है वो है रेस्टलेसनेस, बेचैनी, जो आपको होगा ही होगा। जितने भी एंजाइटी पेशेंट हैं उनको होना ही है। और इसमें क्या होता है कि आपको अगर कहीं भी आधे घंटे के लिए कोई बोल दे कि यहाँ पे एक आधे घंटे के लिए बैठ जाओ कूल माइंड से, तो आप कर ही नहीं सकते हो। आप हर 5 मिनट में उठ के इधर उधर भागना शुरू कर दोगे या वॉक करना शुरू कर दोगे। तो आप इतनी बेचैनी हो जाती है कि आप एक जगह आराम से बैठ ही नहीं सकते हो। और मुझे आज भी याद है, एक बार मैं ऑफिस में इतना रेस्टलेसनेस हो गया था कि मैं 5 मिनट भी चेयर पे नहीं बैठ पा रहा था। मैं सोचा कि किसी तरह बैठ के मैं अपने 9 आवर्स कंप्लीट कर लूँ, लेकिन लास्ट में मैंने क्विट कर दिया और मैंने लीव लेके मैं वापस घर आ गया, क्योंकि मुझसे 5 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा था उस टाइम पे। नाउ अब तीसरे सिम्टम्स की ओर आते हैं, जो कि है सीवरिंग। आपको सिवरिंग स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही पैनिक अटैक आएगा, एंजाइटी बढ़ेगी, आपका सिवरिंग स्टार्ट हो जाएगा। सिवरिंग में क्या होता है कि आपको सिहरन टाइप का होने लगेगा, ठंड लगने लगेगा अंदर से, जो कि ये कोई कोल्ड वाला ठंड नहीं होता, ये एंजाइटी की वजह से ही होता है। और चौथे सिम्टम्स की ओर आते हैं जो मैंने फील किया, वो है चौथे सिम्टम्स हाई वेंटिलेशन। हाई वेंटिलेशन मीन्स सांसें फूलना। तो जैसे ही एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, आपको लगेगा कि हमारी सांसें फूल रही है और लगेगा कि मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप जल्दी से खुले जगह पे जाओगे दौड़ के कि मुझे बंद बंद लग रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हमेशा ये एंजाइटी पेशेंट को ये दिक्कत होती है। नाउ अब आते हैं
फिफ्थ सिम्टम्स पे जो कि है मसल्स पेन। दोस्तों मैंने जितने सिम्टम्स मेरे साथ हुए हैं मैंने सारे नोट डाउन किए हुए हैं और मैं एक एक करके देख के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मसल्स पेन आपको कहीं भी हो सकता है, वो हाथ के मसल्स हों, पैर के मसल्स हों, तो आपके कोई भी मसल्स में खिंचाव दर्द हो सकता है। नाउ कमिंग टू सिक्स सिम्टम्स। इंक्रीज इन हार्ट बीट। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो हार्ट बीट भी तेज रहेगा, तो हार्ट बीट भी एंजाइटी पेशेंट का बढ़ा हुआ रहता है। नाउ कम टू सेवन। सेवन सिम्टम्स है हेडेक। आपके सर में भी हमेशा दर्द रहेगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द आपको महसूस होते रहेगा, और ये दर्द की वजह से आपको लगेगा कहीं कुछ दिमाग में तो प्रॉब्लम नहीं हो गया, कहीं कुछ सर में प्रॉब्लम नहीं हो गया। इसकी वजह से कई लोग होते हैं जो बार बार भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ज़बरदस्ती का सीटी स्कैन, एमआरआई सारा टेस्ट करवाएंगे। इस वजह से आप जान लीजिए कि कभी कभी एंजाइटी में हेडेक भी रहता है। नाउ कम टू 8 पॉइंट। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, जो कि मेरा फर्स्ट सिम्टम था। मुझे पहली बार हर 5 मिनट में पेशाब आता था। मैं बार बार दौड़ के वॉशरूम जाता था और मुझे लगता था कि मुझे कहीं, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया कि मुझे कहीं किडनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, तो बार बार पेशाब आना। नाउ कम टू 9 सिम्टम्स। आइसोलेशन, आपको हमेशा अकेले में रहने की आदत हो जाएगी। आप हमेशा चाहोगे कि मैं अकेला में ही रहूं, ना किसी से बात करूं, ना किसी दोस्त यार से कुछ भी। तो ये आपका हमेशा से आइसोलेट वाली फीलिंग आने लगेगी कि मैं अकेला ही रहूं। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 10 सिम्टम्स। आप अपनों से बात करना भी कम कर दोगे, जैसे फैमिली मेम्बर से, घर से, अपने दोस्तों से, फ़ोन पे हो, फेस टू फेस हो, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ मैं किसी से बात करूं। बस आपको लगेगा कि मैं अकेला ही एक तरफ बैठा रहूं, बस चुपचाप शांति से, और मुझसे दूसरे से कोई मतलब नहीं। और अब आते हैं सिम्टम्स नंबर 11 की ओर। 11वां जो सिम्टम्स मैंने फील किया वो सिम्टम्स था कि मैं 11वां सिम्टम्स था कि मैं कहीं ट्रिप पे बाहर जाने से, बाइक चलाने से, कार चलाने से, कहीं भी कुछ भी बाहर इस तरीके की चीज़ों से मुझे डर लगता था। मैं एक बार, याद है, मैं ऋषिकेश ट्रिप पे गया था। उस टाइम पे मैं उस टाइम पे दवा का यूज भी कर रहा था, और एंजाइटी उस समय मेरी बढ़ी हुई थी, स्ट्रेस लेवल काफ़ी चल रहा था, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। तो मुझे याद है मैं सोचा कि थोड़ा बाहर जाके घूमूं तो कुछ दिमाग कूल माइंडेड से। तो उस दिन मैं पूरी रात ऋषिकेश वाले ट्रिप में पूरी रात सो ही नहीं पाया। इतनी ब्लड प्रेशर भी तेज़ हो गई और हाइपरटेंशन और स्ट्रेस कि मुझे कुछ हो जाएगा, और वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चलने लगा कि शायद मुझे कुछ हो ना जाए। आसपास तो हॉस्पिटल भी नहीं है, मैं पहाड़ पे हूँ, आखिर अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा। इसकी वजह से और सोच सोच के ना मुझे नींद आई और ब्लड प्रेशर अलग ही। मैंने फिर क्या किया कि ब्लड प्रेशर की भी दवा ली, नींद की भी दवा ली, सारा मैंने दवा भी ले लिया, उसके बावजूद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो इसमें ये चीज़ें हो जाती है कि आपको कहीं जाने का डर हो जाएगा, आपको ट्रेन से सफ़र करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा कि कहीं ट्रेन में कुछ ना हो जाए, कहीं फ़्लाइट में कहीं कुछ ना हो जाए। तो उस टाइम पे मैं ट्रेन, फ्लाइट ये सारा कुछ अवॉइड करने लगा था, और मैं कहीं बाहर जाने से भी डर रहा था। तो ये चीज़ें थी। और मैं अगर कहीं जा भी रहा होता था, ट्रेन हो या बाहर हो, कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मैं अपना सारा दवाई लेके ही चलता था कि अगर एक भी दवाई की कमी है तो मैं जा ही नहीं पाता था। मैं सारा दवाई पहले इकट्ठा कर लूँगा, उसके बाद ही मैं कहीं जा पाता था।
तो अब आते हैं सिम्टम्स नंबर 13 पे, जो कि है स्वेटिंग, पसीना चलना। हाथ और पैर से आपको पसीना चलने लगेगा, तलवे से पसीना चलने लगेगा, हाथ की हथेली से पसीना चलने लगेगा जब आपकी एंजाइटी से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगी। तो नाउ जो 14th नंबर सिम्टम्स है वो स्लीप डिस्टर्बेंस। ये तो हद तक काफ़ी लोगों को होती है, एंजाइटी वालों को, कि आपको नींद में प्रॉब्लम होगी, आप सही से सो नहीं पाओगे। अगर सो भी रहे हो तो सोओगे, फिर 2 घंटे में जग जाओगे, फिर सोओगे, फिर 2 घंटे में जग जाओगे, पूरी रात सो जाओगे, फिर जब सुबह उठोगे तो आपको लगेगा कि मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाया। तो आपको हमेशा दिमाग में ये चलते रहेगा कि हमारी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो स्लीप डिस्टरबेंस एक आम सिम्टम्स है एंजाइटी वालों के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक अगले वीडियो में मैं इस पर डिटेल में लेकर आऊँगा, जिसको इंसोम्निया भी कहते हैं। तो एंजाइटी से कैसे इंसोम्निया होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अब चलते हैं सिम्टम्स नंबर 15 की ओर, जो है कि वो है फियर ऑफ डेथ। मीन्स आपको मर जाने का डर, आपको हमेशा लगते रहेगा कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। या तो ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपको लगेगा कि कहीं हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, दिमाग में कुछ हेडेक होगा या कुछ भी होगा तो आपको लगेगा कि ब्रेन में कहीं कुछ ट्यूमर टाइप का तो नहीं हो गया है। जब पेट में दर्द होगा तो आपको लगेगा कि कहीं पेट में पथरी तो नहीं हो गया है, कहीं कुछ हो गया है। तो आपको हमेशा निगेटिव ही थाउट्स आएगा और हमेशा लगेगा, और ऐसे निगेटिव थाउट जो एक्सट्रीम लास्ट लेवल का, कि उससे आगे कुछ है ही नहीं। तो आपको हमेशा लगेगा कि मैं कहीं मर न जाऊं। तो हमेशा फियर ऑफ डेथ ये लगा रहता है एंजाइटी वालों के लिए। और नेक्स्ट में, और ये इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, तो फियर ऑफ डेथ है उसमें सिर्फ आपको खुद के लिए नहीं लगेगा, आपको फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, हर लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ पे लगेगा कि इसे कहीं कुछ हो ना जाए। उन लोगों से ज़्यादा डरे हुए आप ही रहोगे। तो ये चीज़ होती है। 16 नंबर सिम्टम्स है जो कि है कि या तो आपके वज़न में कमी आएगी या आपका वज़न बढ़ जाएगा। तो मेरा जो सिम्टम्स था उसमें वेट गेन किया था मैं 5 kg। मुझे याद है 86 से 91 पहुंच गया था मेरा वेट। तो ये चीज़ होती है। और 17 नंबर जो सिम्टम्स मैंने फेस किया वो चीज़ें को भूलना, फॉरगेटनेस। तो मैं उस टाइम पे मैं चीज़ों को भूल जाता था। अगर मुझे कोई अभी कोई चीज़ बोला तो वो 1-2 घंटे बाद मुझे उतना फोकस से याद नहीं रहता था, मैं चीज़ें को भूलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब तो सारी चीज़ें ठीक हो गई है। तो उस टाइम पे ये था। और 18th नंबर जो है वो है कांस्टेंट अनहैप्पीनेस। आपका मन हमेशा उदास रहेगा, हमेशा आप सैड रहोगे, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, आपको कोई अपनापन ही नहीं लगेगा। तो कांस्टेंट सैडनेस जो होता है, इसकी एक सिम्टम्स एंजाइटी वालों की होती है। 19th जो है वो है ओवर थिंकिंग। ये सब इसी की वजह से जो है एंजाइटी और स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब होता है। आपको छोटी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा इशू बनाना और हमेशा दिमाग में कुछ न कुछ चलाते रहना। तो जो ये हर चीज़ का जो ओवर थिंक होता है, इसी की वजह से एंजाइटी ग्रो अप करती है। तो मैं सबसे यही करूँगा कि चीज़ें को, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। तो इस वजह से एंजाइटी लेवल थोड़ा कम भी होगा। तो चिंता करने का काम ही नहीं करना है। 20 नंबर जो है वो चेस्ट पेन है। आपको कभी कभी चेस्ट में पेन भी होगा, तो इससे ज़्यादा घबराने की नहीं ज़रूरत है। ये नहीं कि चेस्ट में पेन हुआ और दौड़ के इमरजेंसी हॉस्पिटल गए मेरे जैसा, और जाके वहाँ पे ECG और चेस्ट एक्सरे और उसको 2D को 3D को सारा कुछ करवा लिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो मैंने तो इसकी वजह से ECG मैंने 4 से 5 बार ECG करवाए, 2-3 बार 2D को करवाए,
लेकिन रिपोर्ट हमेशा सारा नॉर्मल ही आता था। तो मुझे लगता था कि फिर कुछ है ही नहीं। फिर 2 दिन के बाद लगता था कि कुछ हार्ट में ही प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें होती थी। और 21 नंबर जो है वो है भूख कम लगना। मुझे भूख कम लगती थी। जैसे एंग्जाइटी या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा तो मैं खाना ही नहीं खा पाता था, भूख ही नहीं लगती। तो ये एक प्रॉब्लम थी। 22 नंबर जो था वो डिजीनेस, चक्कर आना। कभी कभी मैं चल रहा हूँ या ऑफिस में ही बैठा हूँ या सो रहा हूँ तो एकाएक चक्कर आना शुरू हो जाता था। फिर मैं डर के तुरंत से बीपी की मशीन निकालता था और ब्लड प्रेशर मेजर करने लगता था, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया या लो तो नहीं हो गया, उसकी वजह से कहीं चक्कर तो नहीं आ रहा। तो ये एक अलग सिम्टम्स है। तो नेक्स्ट सिम्टम जो है वो 23 है कि आपको हमेशा कमज़ोर और थकावट महसूस होने लगेगा। आप दिन भर सोए भी रहोगे फिर भी आपको लगेगा कि मैं कुछ आज ज़्यादा कुछ काम करके आया हूँ, हमेशा थकावट महसूस होना। ये एक एंजाइटी वालों की सिम्टम्स है। फिर 24 नंबर है फोबिया। किसी चीज़ का आपको मैनिया या फोबिया हो जाना। इट मीन्स कि फोबिया जैसे कि आपको डिस्कस किया, घर से दूर जाने का डर, फैमिली से दूर जाने का डर, अपनों से दूर जाने का डर, ट्रेन में चढ़ने का डर, प्लेन में सफ़र करने का डर, पास में दवा नहीं होने का डर, ये सारी फोबिया है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एंग्जाइटी वालों को, कि हर छोटी छोटी चीज़ में आपको मैनिया हो जाना, बार बार बीपी चेक करने का बढ़ने का डर, बीपी चेक करने का भी आदत। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और लास्ट जो है वो है ब्लरी विज़न। आपको हमेशा लगेगा कि मुझे कुछ धुंधला दिखाई देता है, आँख में तो कहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम हो गया। आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो या कुछ भी, तो आपको लगेगा कि कहीं मुझे सही से दिख नहीं रहा है, या जल्दी से आँख में दर्द हो जाना या धुंधला दिखना। तो ये भी एक एंजाइटी वालों का लक्षण है। तो ये टोटल 25 सिम्टम जो मैंने आज तक झेले हैं, फेस किए हैं। और इसको आप लोग भी रिलेट करें। और ये नहीं मैं कहता हूँ कि हर इंसान को ये एंजाइटी वालों को ये सारा होगा ही, किन्हीं में कुछ, किन्हीं में कुछ, किन्हीं में कुछ होगा। तो 100% आई एम नॉट श्योर। तो आप लोग भी रिलेट करें। और अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो 100% ये साइकोलॉजिकल ही बीमारी है, कोई बड़ा बीमारी नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इमीडिएट कोई साइकोलॉजिकल या साइको डॉक्टर से मिलें और मनोचिकित्सक से मिलें, और वो आपको काफ़ी इस पर गाइड करेंगे कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये ही हमारे थे 25 सिम्टम्स। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगा एंजाइटी के बारे में और आप लोगों से शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।